वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 1 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ ही साथ हमने एक PYQ सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के DSSB, KVS, NVS के क्वेश्चन जो जीके और GS के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा राज्य हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड स्टेट टू एंटर यूरेनियम माइनिंग आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, मुंबई एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के अंदर यूरेनियम खनन हो रहा है और इससे पहले 2 राज्य हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 25 जून, 26 जून, 28 जून और फिर 29 जून। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम दिनचर्या में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय करना है, सही विश्लेषण और एकत्रित डेटा के उचित तरीकों के माध्यम से परिणाम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सांख्यिकी मदद करता है। और ये क्यों मनाया जाता है? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबिस ने 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में योगदान दिया था, जिसे सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और इस दिन प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2007 में मनाया गया था और विश्व स्तर पर सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। और नेशनल जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जून को। तो इस 2 पॉइंट्स को आप स्पेशली याद रखिएगा। और क्यों मनाया जाता है? PC महालनोबिस, प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है। हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रुचिरा कंबोज, नितिन गुप्ता जी, अविनाश कुलकर्णी जी, श्याम सरन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नितिन गुप्ता, जिनको हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष चुना गया है। कौन है नितिन गुप्ता जी? ये इनकी पिक्चर है, ये है नितिन गुप्ता जी जिनको चुना गया है। तो भारत सरकार के IRS अधिकारी रह चुके हैं। IRS नितिन गुप्ता जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये अब नितिन गुप्ता जी CBDT के नए चेयरमैन हैं। चलिए फटाफट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 15 जून, 26 जून, 1 जुलाई या फिर 29 जून। तो यहाँ पर 29 जून को ही आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं तैयार। एक तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो 2 दिन हैं जो आपके 29 जून को सेलिब्रेट किए जाते हैं। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 29 जून को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की विशेष चुनौतियों और वहां उपलब्ध अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता के महत्व को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रगति का जायजा लेने, विशेषज्ञता को साझा करने तथा क्षेत्र की विविधता को समझने का अवसर प्रदान करता है। जो भी देश उष्णकटिबंधीय रेखा के आसपास सराउंडिंग आते हैं, जो क्षेत्र ऐसे पड़ते हैं, वहां पर क्या क्या चुनौतियां हैं और वहां पर किस प्रकार के अवसरों को पैदा किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं मेले। वेयर हैज द 4 डे अंबुबाची मेला स्टार्टेड रिसेंटली? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है असम, बिहार, हरियाणा या फिर दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है असम में अंबुबाची मेला, 4 दिवसीय अंबुबाची मेला शुरू हुआ है। चलिए जानते हैं क्या है ये अंबुबाची मेला। ये अंबुबाची मेले की देखिए पिक्चर आप देख सकते हैं। अंबुबाची मेला के रूप में जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार गुवाहाटी के असम में कामाख्या मंदिर में होता है। जो गुवाहाटी में असम में कामाख्या मंदिर है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये वार्षिक उत्सव जून के मध्य में आयोजित किया जाता है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने उच्चतम प्रवाह पर होती है, तब इसको आयोजित किया जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा पावर ने हाल ही में पानी में
इंपॉर्टेंट है, पानी में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ शुरू की है? वेयर हैज द टाटा पावर रिसेंटली स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन वाटर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, सिक्किम या फिर मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है केरला। केरल में इस परियोजना को टाटा ने शुरू किया है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने कायमकुलम केरला में, कायमकुलम कौन सी जगह? कायमकुलम केरला में 350 एकड़ जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र में सोलर परियोजना शुरू की है। ये भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। इससे 101.6 मेगावाट की बिजली पैदा की जाएगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है? वो हैज बीन क्राउन्ड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 रिसेंटली। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वैदेही डोंगरे, श्रुतिका माने, खुशी पटेल या फिर नव्या पेंगोली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है खुशी पटेल, जिनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये हैं खुशी पटेल। ब्रिटिश बायोमेडिकल की छात्रा खुशी पटेल को भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता चुना गया है। इसमें यूएस की वैदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप और श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप चुना गया है। इस प्रतियोगिता के शीर्ष 12 प्रतियोगी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के चैंपियन थे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। हाल ही में साओ जो आओ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वेयर हैज द साओ जो आओ फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, नागालैंड या फिर गोवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गोवा में साओ जो आओ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। अब ये साओ जो आओ फेस्टिवल क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोवा में पारंपरिक त्योहार साओ जोआओ फेस्टिवल को उत्साह के साथ मनाया जाता है। साओ जोआओ को सेंट जॉन द बेपिस्ट भी कहते हैं और प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। यह त्योहार सेंट जॉन द बैपिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था, और इसे मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। उत्तरी गोवा का एक गांव सियोलिम साओ जोआओ के अवसर पर पारंपरिक डोंगी परेड का आयोजन भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय दीपक पुनिया इन द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? क्या उन्होंने गोल्ड पदक जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, सिल्वर जीता है? दीपक पुनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे फीका की महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Who has been elected as the women president of Federation of International Cricket Association recently? तो फीका की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मिताली राज, लीजा स्टालेकर, झूलन गोस्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लीजा स्टालेकर, जिन्हें हाल ही में FICA की महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह है लीजा स्टालेकर, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये खिलाड़ी रही हैं, भूतपूर्व खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज क्रिकेटर लीजा स्टालेकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। स्विट्जरलैंड के नियोन में आयोजित फीका अधिकारी कार्यकारी समिति की बैठक में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान 42 वर्षीय स्टालेकर को यह पद संभालने की पुष्टि की गई है। चलिए लेते हैं आज का प्रश्न क्या है हमारे लिए। तो आज का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।